नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और हम आज भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। कल भी हमने एक तरह के ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की थी, जिसको मैं आपको चित्र बता देता हूँ। वो जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था उसमें जो है एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक प्री टेस्ट होता है। और प्री टेस्ट ट्रीटमेंट ग्रुप का भी होता है और कंट्रोल ग्रुप का भी होता है। और फिर ट्रीटमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को कुछ और चीज़ दे दी जाती है या कुछ भी नहीं दिया जाता है। और आखिरी में दोनों ही ग्रुप्स का पोस्ट टेस्ट होता है। और अगर पोस्ट टेस्ट स्कोर्स है ना, उसके जो अंक हैं वो अगर प्री टेस्ट से ज़्यादा हैं तो और बहुत ज़्यादा हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट का प्रभाव हुआ है और लोगों का ज्ञान में वृद्धि हुई है या लोगों की मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन हुआ है या थोड़ा का व्यवहार परिवर्तन हुआ है। अब हम दूसरे डिज़ाइन की तरफ जाते हैं और ये डिज़ाइन को कहते हैं, ये मान लीजिए कि ये भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और ये दूसरे प्रकार का ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन है या कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। अब आप देख लीजिए कि इसमें रैंडम असाइनमेंट होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सीधा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसका प्री टेस्ट नहीं होता है और फिर पोस्ट टेस्ट होता है। वैसे ही कंट्रोल ग्रुप को आप कुछ ट्रीटमेंट तो देते ही नहीं हैं या कुछ और चीज़ बता देते हैं उसको या कुछ भी नहीं बताते हैं उसको और फिर उसका पोस्ट टेस्ट होता है ना। तो अब आप देख लीजिए ये दोनों के कंपैरिजन में अब यहाँ लोगों का ये कहना है, रिसर्चर्स का ये कहना है कि किसी मामले में कुछ हद तक जो है ना ये पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, जो कि दूसरा चित्र है आपके राइट हैंड साइड, वो बेहतर है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जैसे कल बात की थी कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में प्री टेस्ट जो है लोगों को ये बता सकता है, ये एहसास दिला सकता है कि पोस्ट टेस्ट में क्या हो सकता है, वो थोड़े जागरूक हो सकते हैं। और इसके लिए जैसा हमने कल फिर बात की थी कि प्री टेस्ट जो है आपका जो असर डाल सकता है उसको इंटरैक्ट करता है ट्रीटमेंट के साथ और इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में टेस्टिंग ट्रीटमेंट इंटरैक्शन, क्योंकि प्री टेस्ट आपका इंटरैक्ट कर रहा है ट्रीटमेंट के साथ। तो ये जो ख़तरा बना हुआ है जिसको हमने कल कहा था टेस्टिंग, टेस्टिंग जो आपकी थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी है, ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करता है। मगर ये ख़तरा जो है ना आप पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में नहीं पाते हैं क्योंकि आपने प्री टेस्ट हटा ही दिया। अच्छा, कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि जब आप रैंडम असाइन कर रहे हैं तो फिर आपको प्री टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रैंडम असाइनमेंट आपको ये एश्योरेंस देता है, ये सुनिश्चित करता है कि दोनों ग्रुप्स शुरू में ही इक्वल हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर प्री टेस्ट क्यों दे रहे हैं आप? और ऐसा करने से इसके दो फ़ायदे बताए जाते हैं। एक तो ये है कि आपका ये पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है और सिर्फ जो है ना पैसे की दृष्टि से नहीं। अगर आप प्री टेस्ट किए बिना आपको वही नतीजे आते हैं तो फिर प्री टेस्ट क्यों करना चाहते हैं आप, है ना। सिंप्लिसिटी रखिए अपने डिज़ाइन के अंदर। तो एक तो बात ये है कि पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन जो है ना इकोनॉमिकल होता है और दूसरा ये जो आपका इंटरैक्शन का ख़तरा है, आपके टेस्ट और ट्रीटमेंट इंटरैक्शन का जो ख़तरा है वो से आप जो है बच जाते हैं। तो ये रहा आपका पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। और कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ रिसर्चर्स का कहना ये है कि अगर आपको प्री टेस्ट आप नहीं करे बिना करे आप काम चला सकते हैं तो बिल्कुल काम चलाइए। और इसके लिए कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि रैंडम असाइनमेंट होना ज़रूरी है। देखिए, रैंडम असाइनमेंट आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में भी कर रहे हैं जो लेफ़्ट में है और राइट में भी कर रहे हैं
तो रैंडम असाइनमेंट बेसिकली अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए, इट इंश्योर्स इक्विवेलेंस प्रायर टू द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। एक्सपेरिमेंट करने के पहले रैंडम असाइनमेंट ये सुनिश्चित कर लेता है कि दोनों ग्रुप्स जो है ना आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे लगभग एक समान हैं, इसका कोई ख़ास सिग्निफिकेंट असर उस पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल मेरे पास या कल या परसों मेरे पास आप में से एक आरती जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं हाइपोथेसिस पे बात करूँ। तो मैं आरती जी और सबको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली एक विषय से दूसरे विषय तक जाएं, और हाइपोथेसिस जो है अभी नहीं आता है। ये तो मेरा एक कहने का तरीका है, मगर क्योंकि रिक्वेस्ट आई है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी रिक्वेस्ट आती रहें, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूँ। तो ये हो सकता है कि मैं इस संडे जो है ना मैं हाइपोथेसिस पे बात करूं, और हफ्ते में एक दिन जो है मैं आपको पहले बता दूंगा, जैसे आज मैं बता रहा हूं कि संडे पे बात करने वाला हूं हाइपोथेसिस पे, तो जो है ना परसों मैं इस पे हाइपोथेसिस पे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसी रिक्वेस्ट भेजते रहें। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास विषय पर मैं बात करूं तो मैं पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा। धन्यवाद।